नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले हैं कानपुर में बनने वाले सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की। हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सौर ऊर्जा को रफ्तार देने के लिए 2104 करोड़ का प्रावधान किया है। यह सिर्फ बजट की घोषणा नहीं है, बल्कि बिजली उत्पादन, निवेश, रोजगार और पर्यावरण चारों मोर्चों पर बदलाव की तैयारी है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में, जहां एक मेगा सोलर प्रोजेक्ट जमीन पर उतरने जा रहा है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे अहम बात, घाटमपुर क्षेत्र के काटर गांव में करीब 200 करोड़ की लागत से 35 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर पार्क बनाया जाएगा। यह परियोजना लगभग 65 हेक्टेयर जमीन पर फैलेगी। इतनी बड़ी क्षमता का प्लांट इलाके की तस्वीर बदल सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि जब स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ता है तो सप्लाई मजबूत होती है, कटौती कम होती है और उद्योगों को स्थिर बिजली मिलती है। यही वजह है कि इस परियोजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। घाटमपुर के इस प्रोजेक्ट से सिर्फ बिजली ही नहीं बनेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलेगा। प्लांट शुरू होने के बाद रखरखाव, तकनीकी सेवाएं, सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में लगातार रोजगार बनेंगे। स्थानीय व्यापारियों को उम्मीद है कि जब बड़ी परियोजना आएगी तो बाजार भी बढ़ेगा। छोटी दुकानें, किराना, ढाबे, ट्रांसपोर्ट सबको फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। सोलर ऊर्जा का मतलब है कम प्रदूषण, कम कार्बन उत्सर्जन और साफ हवा। 35 मेगावाट की यह क्षमता हर साल हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती है, यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। कानपुर जैसा औद्योगिक शहर के लिए तो यह और भी महत्वपूर्ण है। अगर उद्योगों को स्वच्छ और अपेक्षाकृत सस्ती बिजली मिलेगी तो उत्पादन लागत घटेगी और नए निवेशकों को आकर्षित करना आसान होगा। सरकार की योजना सिर्फ एक सोलर पार्क तक सीमित नहीं है। रूफटॉप सोलर, सरकारी भवनों पर सोलर पैनल और कृषि पंपों के सोलराइजेशन जैसी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। यानी शहर से लेकर गांव तक हर स्तर पर ग्रीन एनर्जी का नेटवर्क तैयार करने की तैयारी है। किसानों के लिए भी इसमें संभावनाएं छिपी हैं। जमीन देने वालों को मुआवजा और लीज रेंट के जरिए नियमित आय मिल सकती है। भविष्य में अगर सिंचाई पंप सौर ऊर्जा से चलने लगते हैं तो डीजल और महंगी बिजली से राहत मिल सकती है। 2104 करोड़ का बजट यह भी संकेत देता है कि सरकार निजी निवेश को आमंत्रित कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए आने वाले समय में और बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें तकनीक आएगी, स्किल डेवलपमेंट होगा और स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग के नए मौके मिलेंगे। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो बढ़ती आबादी और उद्योगों की जरूरतों के बीच यह निवेश भविष्य की तैयारी है। दिन के समय में बढ़ती मांग को पूरा करने में सोलर प्लांट बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। काटर गांव और आसपास के इलाकों में लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। उन्हें भरोसा है कि परियोजना के साथ सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। अगर ये मॉडल सफल रहता है तो राज्य के दूसरे जिलों में भी ऐसे सोलर पार्क विकसित किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हरित ऊर्जा की दिशा में यह बजट प्रावधान आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि परियोजना कितनी तेज है, कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और आम लोगों तक इसका फायदा कितनी जल्दी पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।